जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा अब 11 पालियों में होगी, क्योंकि यूपी शासन ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं उसके हिसाब से केवल 54 सेंटर ऐसे हैं जो अभी तक आयोग द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं। तो आज की अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, भर्ती बोर्ड पूरी तैयारी कर रहा है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराएं। और ये जो एग्ज़ाम सेंटर हैं इनकी संख्या अभी बढ़ सकती है, क्योंकि जो आयोग है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लगातार टच में है। यदि वहाँ पर बात बनी तो ये हो सकता है कि ये पालियाँ एक दो और कम हो जाएं, लेकिन ये तय है कि आपकी जो परीक्षा है वो 5 से 6 दिनों में और 10 से 12 पालियों में ही होगी, इससे कम नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा और एक न्यूज़ है, वो ये है कि जो आपका जो पेपर है वो 2 प्रिंटिंग प्रेस मिलकर छापेंगी, जिसमें 8 सीरीजें होंगी, इससे कम नहीं होंगी, है ना। तो इससे मतलब जो पेपर लीक होने की संभावना है वो बहुत ही कम रहेगी। सरकार ने जो 14 बिंदुओं वाली नई गाइडलाइंस जारी की है उसमें पेपर तैयार करने से लेकर छपाई तक और परीक्षा केंद्रों का निर्धारण से लेकर के सभी मतलब जो वो हैं स्तर, उन सभी में बदलाव किए गए हैं इस बार। और जो परीक्षा की प्रक्रिया है, हर प्रक्रिया के लिए अलग अलग एजेंसियों का चयन किया जाना है। इस बार कुल मिलाकर 4 एजेंसियां पुलिस की जो भर्ती परीक्षा है वो कराएंगी, और उसमें हर एजेंसियों का अलग अलग काम रहेगा। जैसे किसी का काम है कि वो पेपर मतलब कोषागार में रखवाए, फिर वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचाए, फिर कोई एग्ज़ाम सेंटर पे निगरानी रखे और परीक्षा कराए। तो इस तरह से हर कंपनी के अलग अलग काम रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर 4 एजेंसियां मिलकर के पुलिस भर्ती परीक्षा करवाएंगी इस बार। और एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही केवल परीक्षा दे पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और इस बार क्या है कि आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा देने को नहीं मिलेगी। पिछली बार जो आपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा दी थी, तो इस बार ऐसा नहीं है। आपको परीक्षा देने के लिए अपने मंडल से भी बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, आपको कम से कम 200 किलोमीटर के दूर ही आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। लेकिन जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि उनको मतलब अपने मंडल में ही परीक्षा देने को मिल सकता है। सुरक्षा के भी इस बार काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। इस बार जो मतलब अभ्यर्थी हैं उनके अलावा जो सुरक्षा कर्मी हैं और जो वहाँ कक्ष निरीक्षक हैं उनकी भी चेकिंग होगी प्रॉपर। ऐसा ना हो कि वो कुछ ऐसी अराजक चीज़ अंदर ले जाएं जिससे कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ बाधा उत्पन्न हो। और इसके अलावा मतलब 2-3 सेंटरों को मिलाकर के एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी, जो मतलब परीक्षा की अच्छे से निगरानी करेंगे। इसके अलावा जो मतलब कक्ष निरीक्षक होते हैं, जो वहाँ पे टीचर होते हैं जो परीक्षा रूम में देखरेख करते हैं, उनको केवल आध घंटे पहले ही ये जानकारी दी जाएगी आपको कौन सा रूम अलॉट हुआ है जिसमें आप परीक्षा करवाएंगे। और जो पेपर होगा वो मतलब स्टूडेंट के सामने ही खोला जाएगा, और उस पर जो सील होती है उसकी बच्चों के सामने खोली जाएगी, और उस पर 2 स्टूडेंटों के साइन कराए जाएंगे कि हाँ मेरे सामने ये पेपर खोले गए हैं। कहीं ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं कि नहीं पेपर तो पहले से खुले थे, तो इस तरह की मतलब बातें ना हो, इसलिए बच्चों के सामने ही पेपर खोले जाएंगे। और पेपर जो आउट होने की अफवाह जो लोग उड़ा देते हैं तो उसका आयोग तुरंत खंडन करेगा। इसके लिए वो एसटीएफ और जो यूपी पुलिस है उसके लगातार संपर्क में रहेगा। यदि कोई ऐसी अफवाह फैलाता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया, तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए आप लोग जब तक सबूत ना हो तब तक कोई अफवाह ना फैलाएं पेपर लीक होने की। और जो परीक्षा की डेट है, एग्ज़ाम डेट, वो संभवतः जुलाई में आ जाएगी, क्योंकि आयोग जिस तरह से परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है उससे तो यही लग रहा है कि जो परीक्षा है आपकी वो अगले महीने यानी अगस्त में हो सकती है, लेकिन एग्ज़ाम डेट है वो जुलाई में आने की पूरी संभावना है। तो तब तक आप लोग निश्चिंत होकर के और सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि परीक्षा डेट आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा कि पढ़ने के लिए। तो इसलिए इस बार करो या मरो की लड़ाई है, क्योंकि इस बार 3-4 साल बाद भर्ती आई है और बहुत बड़ी संख्या में भर्ती आई है।
तो आप लोग इस तरह से पढ़ाई करें कि मेरी एक सीट पक्की है ना। 60 ज़्यादा 44 वैकेंसी हैं, लेकिन आपको केवल एक सीट चाहिए। तो आप लोग पूरी लगन और मेहनत के साथ तैयारी करते रहें। इस बार पूरी जी जान लगा दो, क्योंकि यदि इस बार आपका एग्ज़ाम नहीं निकला तो फिर पता नहीं भर्ती कब आए, फिर तब तक का आप ओवर एज हो जाएं। तो इसलिए आप लोग पूरी लगन मेहनत के साथ पढ़ाई करिए और रिवीजन तो प्रॉपर करिए, और एक मॉक टेस्ट पर डे लगाइए, कम से कम एक मॉक टेस्ट, है ना। तो उससे मतलब आपको आपकी टाइमिंग क्या है तो वो मतलब काफ़ी उसमें सुधार होगा। और कोशिश करिए कि आप लोग जो मॉक टेस्ट लगाएं वो 10 से 12 और 3 से 5 लगाएं, क्योंकि इन्हीं टाइमिंग में आपकी जो वहाँ परीक्षा होगी। तो इसलिए आप लोग रिवीजन निरंतर करते रहें, और वो रीजनिंग और हिंदी इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इनसे मिला के कुल लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे, लगभग इन दोनों से मिला के 95-100 के आसपास। तो आप लोग इन दोनों पर बहुत विशेष ध्यान दें, और यूपी जी के और वो जो पुलिस वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी मतलब उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि पिछली बार लगभग 14-15 क्वेश्चन ऐसे आए थे। तो अभी हम आपको मतलब वो उनका रिवीजन करवाएंगे। अभी हम एक टेस्ट सीरीज लाएंगे, तो उसमें ये सब जो पुलिस वाले क्वेश्चन हैं वो सभी रहेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और किसी भी जानकारी के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत उत्तर दिया जाएगा। आज तक की जो विशेष खबरें थीं जो पुलिस भर्ती से संबंधित थीं वो हमने आपको बता दी हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपको तत्काल उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।